देखो कौन कौन सी योनि में नहीं गए, क्या क्या तुमने कष्ट नहीं सहे। हम नरक भी भोगे होंगे। इसी जन्म में देखो हम माँ के गर्भ में भी रहे, कैसा कष्ट माँ के गर्भ में, गर्भ से निकलने में कितना कष्ट, बाल्यावस्था में कितना कष्ट, न जाने कितने कष्ट हम सहते चले आ रहे हैं। इन कष्टों की ये जो परंपरा चल रही है, ये कर्म से शांत होने वाली नहीं। जैसे मल से मल नहीं छुटाया जा सकता, ऐसे कर्म से कर्म बंधन नहीं काटा जा सकता। एकमात्र श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय ही मुझे कर्म बंधन से मुक्त करेगा। प्रभु की शरणागति ले लो। अगर आप डर रहे हो कि प्रभु की शरणागति में बड़े कष्ट आते हैं, तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वो तो वैसे ही भोग रहे हो। यहाँ तो कृपा का आश्रय लेकर के जब आपके ऊपर प्रहार होगा प्रतिकूलता का, तो कृपा सिंधु की ओट लेके आप बच जाओगे। कृपा सिंधु तुम्हें करुणावंत संतों की संगति देंगे, जिनकी वाणी से आपको धैर्य मिलेगा। ये दुखालय बैठा लो हृदय में, यहां सुख है ही नहीं। अगर आपने मान रखा है किसी व्यक्ति में सुख, किसी वस्तु में सुख, तो आप अज्ञानी हैं। अज्ञान के कारण, मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको ऐसा लग रहा है। इस दुख से तभी निवृत्त होगे जब शरीर संसार का पूर्ण विस्मरण हो जाए, एकमात्र प्रभु के स्मरण में हम डूब जाएं, शरीर की शुद्ध ही न रहे। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी, तब तक दुख से निपटना बहुत कठिन है। प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो और साधु संगति करो, क्योंकि करुणावंत संत महापुरुष जन कैसे दुख से बचा जाता है, वो अपनी वाणी के द्वारा, उन युक्तियों के द्वारा हमें धैर्य बंधाएंगे, हमें इस भव समुद्र से पार करेंगे। कोई कर्म का आश्रय लेकर कर्म बंधन मुक्त नहीं हो सकता। भगवद आश्रित होने पर ही समस्त कटे कर्म बंधन संसारी। वो हमें जन्म मरण का हेतु, नाना प्रकार के दुख प्रदान करने वाले जो कर्म है, वो नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के कर्म बंधन प्रभु नष्ट कर देते, फिर और भी आगे हैं करोड़ों के। इसलिए कुछ न कुछ थोड़ा भुगवा कर प्रभु पवित्र करते। पर तुम धैर्यवान बनो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं संतों का संग करो, प्रभु के चरणों की भक्ति करो, और भागवत, श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को हृदय में धारण करो, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध बुद्धि हो जाएगी। तुम सहने योग्य बन जाओगे। सहना पड़ेगा। अगर प्रभु के मार्ग में आओगे तो जलन सहते सहते परम शीतलता में पहुंच जाओगे। अगर इस मार्ग में नहीं आओगे तो जलन सहते सहते महान जलन में पहुंच जाओगे। कहीं विश्राम ही नहीं है। फंस गए हो, भोगना पड़ेगा। दुखालयम अशाश्वतम, ये एक तरह से भौम नरक है। ये जो मृत्यु लोक है, ये भौम नरक है। बस एक महानता यहाँ ये है कि आप भजन करके भगवत प्राप्त कर सकते हो, लेकिन नरक में आपको ये सुविधा नहीं है ये भी नरक ही। यदि भजन नहीं किया तो जीते जी तुम नरक वास कर रहे हो। देखो कितनी जलन है, काम की, क्रोध की, लोभ की, कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों की। यदि हरि शरण हो तो बस एक महानता इस लोक की यही है कि तुम हरि नाम जप करके, हरि आश्रित होकर मुक्त हो सकते हो। बस अगर इससे आप रहित हो तो ये भौम नरक केवल तुम्हें भ्रम से लग रहा है कि हम सुख भोग रहे हैं, जब स्वयं भगवान इसे घोषित किए हैं मृत्यु लोक तो मरोगे, दुखालयम तो दुख भोगोगे, क्योंकि है ही। पर ऐसा माया का भ्रम है कि वो दुख को ही सुख रूप में ऐसी भेजती रहती कि मुझे लगता है ये सुख है, और हम सदैव दुखी बने रहते हैं। हमारे दुख के मिटने का उपाय है संतों का संग, प्रभु के चरणारविंद की भक्ति और श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को समझना। जब तक हमारे हृदय में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के सिद्धांत नहीं, तो हमें धैर्य कौन बंधाएगा? हम किन सिद्धांतों से चल पाएंगे? हम श्रीमद् भागवत, ये समस्त शास्त्रों के रचयिता भगवान व्यास देव जी की अंतिम रचना श्रीमद् भागवत है, पूर्णता है। इसी से उनको विश्राम मिला, हृदय शीतल हुआ कि जन जन का कल्याण करने में ये भागवत समर्थ है। एक ही श्लोक चाहे पढ़ो, लेकिन ध्यान पूर्वक उसका अर्थ पढ़ो, उसका चिंतन करो, उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करो, तो आपको धैर्य मिलेगा।